उत्तर प्रदेश में मुफ्त कोचिंग से यूपीएससी, पीसीएस और नीट की तैयारी हुई आसान। 23,000 से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मुफ्त कोचिंग चला रही है, जिससे यूपीएससी, पीसीएस और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी आसान हो गई है। 150 अभ्युदय कोचिंग सेंटर में 23,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना में रेजिडेंशियल कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शामिल है, जो छात्रों को मुफ्त में रहने और पढ़ाई की सुविधा प्रदान करती है। यूपी चुनाव 2027, प्रियंका गांधी संभालेंगी जिम्मेदारी। कांग्रेस मुख्यालय से आई इन तस्वीरों ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक में यह फैसला हो चुका है कि पार्टी वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं इस बैठक से यह संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2027 के चुनाव में पार्टी एक बार फिर प्रियंका की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतर सकती है। वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बतौर प्रभारी इस्तीफा दे दिया था। यूपीएसआरटीसी के 37,000 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, 1 जनवरी से लागू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नए साल के आवागमन से पहले अपने संविदा कर्मचारियों को राहत देने वाला फैसला किया है। निगम ने तय किया कि 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में काम करने वाले 37,000 से ज्यादा संविदा ड्राइवरों और कंडक्टर्स को अब संशोधित दरों पर मानदेय दिया जाएगा। इस कदम का सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो लंबे समय से बेहतर भुगतान की उम्मीद कर रहे थे। यूपी में 15 दिन और बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, अब 26 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को 15 दिन और बढ़ा दिया है। अब 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा हो सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 14 दिनों के लिए अभियान की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 15 दिन की समय सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने बताया है कि यह अनुरोध इसलिए किया गया था ताकि जिलाधिकारी एक बार फिर से मृतक, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं का सत्यापन करवा सके। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना है। यूपी के इस इलाके में महंगी होने वाली है जमीन, 5 से 12% तक बढ़ सकते हैं सर्कल रेट। फिरोजाबाद में नए साल से पहले जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सदर तहसील क्षेत्र में सर्कल रेट 5 से 12% तक बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर दरें प्रस्तावित की हैं। ये वृद्धि कृषि, घरेलू भूमि, मकान, दुकान और व्यावसायिक भवनों पर लागू होगी। प्रस्तावित दरों पर 16 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। यूपी के इन 2 जिलों के बीच आज से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, देखें स्टॉपेज। उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ और सहारनपुर के मध्य में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महीनों से चर्चा हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस अब संचालित होने जा रही है। यह ट्रेन केवल सोमवार को न चलकर पूरे सप्ताह संचालन में रहेगी। रेलवे ने टिकट बिक्री शुरू कर दी है और शुरुआती दिनों में ही यात्रियों को पर्याप्त सीटें मिल रही हैं, जिनमें लगभग 420 सीटें अभी भी खाली हैं। यूपी रोडवेज की नई गाइडलाइन, ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए बदले नियम। यूपीएसआरटीसी ने बसों की कमाई बढ़ाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। अब बड़ी रूटों पर बसों को रोज कम से कम 400 किलोमीटर और छोटी रूटों पर 270 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा। नियम का पालन न करने पर ड्राइवरों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद आय में सुधार करना है। वहीं नए नियम के तहत रात में 25 से कम और दिन में 35 से कम यात्री होने पर बस का संचालन नहीं होगा। हालांकि यात्रियों को बीच रास्ते परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अगर किसी रूट पर अचानक यात्री कम हो जाएं, तो कंडक्टर यात्री को किसी दूसरी सरकारी बस में शिफ्ट कर देगा और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। तो कंडक्टर यात्री को किसी दूसरी सरकारी बस में शिफ्ट कर देगा और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। यूपी के 75 जिलों में बड़ा सर्वेक्षण, गोपनीय रखी जाएगी जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में रोजगार और संगठित क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए पहला जिला स्तरीय सर्वेक्षण शुरू किया है। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह सर्वेक्षण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कराया जा रहा है।
सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करना, विभिन्न प्रकार के उद्यमों और सेवाओं में कार्यरत श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाना, स्वरोजगार, वेतनभोगी और बेरोजगारों की संख्या का आकलन करना तथा असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। इसके अलावा कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी समेत 6 प्रदेशों में बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर फॉर्म जमा कराने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस फैसले से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को राहत मिलेगी। यूपी में भारत निर्वाचन आयोग ने दिया एक और मौका, सभी मतदाता 26 तक भर दे एसआईआर का गणना प्रपत्र। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 100% तक पहुंच सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को 15 दिन और बढ़ा दिया है। अब 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा हो सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को होगा। पहले अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे 11 दिसंबर किया गया था।